हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं ये एक वाक्य, जिससे कितनी आसानी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए और समझिए ज़रा। तो आपके सामने है ये, राम आम खाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको बनाने का रूल्स क्या है? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। किसकी अंग्रेजी लगाते हैं? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो, तो सब्जेक्ट हमारा राम हो गया। तो इसका रूल्स है, देखिए रूल है, ये रूल इसको बनाने का है। सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट यानी एस, फिर वर्ब लगाएंगे, वो भी उसकी फर्स्ट फॉर्म। फिर इसमें एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस अदर शब्द आ जाएंगे, अदर जो भी हो वो लगा सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है? क्लियर? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसमें एस या एस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर शब्द लगाते हैं। इस तरह से ही बनाएंगे। तो लगाई नियम अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं, एस यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा राम, तो राम की अंग्रेजी लगाएंगे। किसकी अंग्रेजी लगाएंगे? राम की। लगाइए राम, राम लिख गया। अब वो कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब क्या हमारी? वर्ब स्पष्ट आपके सामने, खाता है यानी खाना। तो खाता अर्थात खाना। खाने की अंग्रेजी क्या है? ईट। ईट हर कोई जानता है। खाने की अंग्रेजी क्या है? ईट। तो ईट लिखेंगे। ईट, ठीक है, ईट लिख गया। अब फिर रूल्स कहता है एस लगाओ या ई एस लगाओ। इसमें एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस। एस हमने यूं जोड़ दी, तो ईट्स हो गया। क्या हो गया? ईट्स हो गया। नियम अनुसार सब्जेक्ट की अंग्रेजी राम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इसमें एस जोड़ दिया। ऐसे दोनों में से एक लगाओगे, एस लगाओ या ई एस लगाओ, एस लगाओ या ई एस लगाओ। तो यहाँ पर ई एस लगाते हैं, सॉरी एस लगाते हैं। मैं आपको बताऊँगा एस कहाँ लगती है। फिर इसके बाद अगला स्टेप जो रूल्स का हमारा ये है, ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी ओ बी यानी ऑब्जेक्ट, शॉर्ट दे दिया ओ बी मैंने। मैन जो फुल फॉर्म इसकी ऑब्जेक्ट है उसका शॉर्ट कर दिया ओ बी। ऑब्जेक्ट हमारे में से क्या है जानते हो? आम है। क्या है ऑब्जेक्ट? आम है। आम के लिए मैंगो। मैंगो लो, बन गई इंग्लिश। राम ईट्स मैंगो। ऐसे ये वहाँ लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, संख्या में सब्जेक्ट हमारा ई एक हो, तब हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, संख्या में एक से अधिक है, तो वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। देखिए अगला सेंटेंस आगे, मोहन खाना बेचता है। बोलो सेम वैसे सेंटेंस है, राम आम खाता है, इसमें मोहन खाना बेचता है। देखो मोहन, फिर वो एक वचन आ गया, हो गया मोहन एक वचन। खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बेचता है ये वर्ब हो जाएगी। क्लियर? तो नियम अनुसार हमारा नियम क्या कहता है हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे,
फिर उसमें अगर एक वचन है तो एस ई एस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर अदर शब्द है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दिया हुआ तो अदर शब्द लास्ट में लाएंगे। फॉर में देखिए तो मोहन खाना बेचता है, तो सबसे पहले हम नियम अनुसार सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं। किसकी इंग्लिश लगाते हैं? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? मोहन। क्या है? मोहन। मोहन की इंग्लिश लिखते हैं, लगाइए मोहन। मोहन लिख गया, ठीक है। अब रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्या लाएंगे? वर्ब की क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अब वर्ब क्या है इसमें? बेचता है बेचता है, तो बेचने अंग्रेज लाएंगे। बेचने अंग्रेज क्या है? सेल, SE सेल आ गया। तो मोहन सेल, मोहन अब एक वचन हो गया, एस जुड़ेंगे, सेल्स, एस आ गया, सेल्स। मोहन सेल्स, क्या बेचता है मोहन? खाना। क्या बेचता है? खाना। अब क्या लाएंगे हम? और ऐसे एस लगे, अब लाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे अब? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा सेंटेंस में? खाना। खाने की नहीं लाएंगे, किसके लिए लाएंगे? खाने की। तो खाने के लिए फूड है, FOOD, क्लियर। देखिए यहाँ पर आ गया, मोहन खाना बेचता है, मोहन सेल्स फूड। अगला सेंटेंस है राम आम खाता है, तो राम ईट्स मैंगो। रूल्स हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर SES, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सब जुड़ेंगे। इससे हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो, ये शब्द आते हैं, ये रूल्स वहाँ पर लागू होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स है। किसका रूल्स है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगला देखिए, तीसरा देखिए, और देखिए एक सेंटेंस। अगला सेंटेंस है और इसमें सरला सरला कपड़े सिलती है। सिलती है, एक बिल्कुल सेंटेंस वैसे ही आ गया, सेम बिल्कुल वैसे आ गया। सरला सब्जेक्ट होगा, कपड़े ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिलती है ये वर्ब हो जाएगा, अंत में ता है आ गया। तो जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसमें ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर शब्द लगाते हैं। तो इस तरह ये रूल सामने आपके आता है। तो देखिए किस तरह बनाते हैं। सरला कपड़े सिलती है, सबसे पहले हम नियम अनुसार, यानी नियम अनुसार क्या लाएंगे? सब्जेक्ट की इंग्लिश। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? सरला, सरला इंग्लिश लगाओ, सरला लिख गया। अब नियम कहता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो वर्ब हमारा क्या है? सिलती है, सिलेंगे SEW, SEW हो गया। एस जोड़ दो, कोई एस है, शूज। क्या करती है? सरला शूज। कपड़े क्या करते? गारमेंट्स कर दो, क्लॉथ कर दो, क्लॉथ।